हेलो एवरीवन। मैं सेल्फ विकास व्याकर। हम डीएफए बनाना सीख रहे थे। दोस्तों, डीएफए बहुत तरह से इसका क्वेश्चन आता है। आज हम ये क्वेश्चन देखेंगे, डीएफए फॉर टर्नरी नंबर डिविजिबल बाय 4। अब ये कैसे बनाएंगे दोस्तों? इसमें ना डायग्राम डायरेक्ट नहीं बनाना, हमको पहले टेबल बनाना है। टेबल बनाएंगे, उसके बाद फिर हम डायग्राम बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग को ये पसंद होता है तो अगर लगता है हेल्पफुल है तो आप देखते हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें हमें। दोस्तों, टर्नरी मतलब 3 होता है। इसका मतलब ये बताता है हमें 3 इनपुट लेना है। हम यहाँ पे लिए 0, 1 और 2। आप कुछ भी ले सकते हैं, A B C, आप कुछ भी ले सकते हैं अपने मन के, मतलब आप अपने अनुसार ले सकते हैं। डिविजुअल बाय 4, जब भी हम किसी नंबर को डिविजुअल 4 करते हैं दोस्तों, तो इसमें रिमाइंडर आता है एक 0, एक 1, एक 2, एक 3, बस यही आता है। तो इसी को हम Q0 से Q0, Q1, Q2, Q3 ऐसे करके लिखेंगे। अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाना है? अब क्या करेंगे, Q0 को इनिशियल मानेंगे और इसको फाइनल भी मानेंगे, जो हमें डिविजुअल बाय 4 है। जब रिमाइंडर 0 देगा तो डिविजुअल 4 होगा, इसका मतलब इसको फाइनल भी मानना है। अब हमको क्या करना है, Q1 नीचे लिखना है। ये सब एक लाइन से लिखते जाएंगे इसको, 0, Q1, Q2, Q3 ऐसे करके लिख देंगे। अब फिर इसको क्या करेंगे, अब जैसे सीक्वेंस वाइज इसको भरते जाएंगे। Q0, Q1, Q2, Q3 आ गया, यहाँ ख़त्म है। अब फिर Q0, Q1, Q2, Q3, Q0, Q1, Q2 और Q3। दोस्तों, हमें ये ट्रांजिशन टेबल बन जाएगा इस तरह से। और फिर अब आपको क्या करना है, हम ना ये आपको वो टेबल देख के आपको इसको भरना है दोस्तों। Q1 से फिर मूवमेंट होगा Q2 के लिए, Q2 से फिर मूवमेंट होगा Q3 के लिए। यहाँ पे ये इनिशियल और फाइनल यही है। तो अब इसको अगर देखें तो हमने 1 2 लिया था, तो वो इसको जैसे इसको देखते रहेंगे। अब इसको आप आगे टेबल देख के भर सकते हैं। इसको 0 पे शायद लूप किए थे, इसको 1 दिए थे, फिर इसको लूप दिए थे 2 से, फिर इसको 0 से लेके आए थे, और फिर इसको 2 से लेके गए थे, 2 से लेके गए थे, फिर इसको 1 से लेके गए थे। और दोस्तों, आप इसको वो टेबल देख के आप मिला भी सकते हैं। अगर हो सकता है इसमें गलती होगी, लेकिन टेबल सही है। जैसे टेबल बनाए हैं उसी अनुसार से इसको बनाना है। ये हो जाएगा आप टर्नी ऑपरेटर का क्वेश्चन। फिर इसको 5 टपल Q, सिग्मा, ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल फंक्शन और फाइनल फंक्शन इसका लिख देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जाता है जो राइट से हमें काउंट करना है, जो कि सेकेंड सिंबल फ्रॉम राइट
सेकेंड सिंबल राइट से अगर हम लेंगे तो सेकेंड सिंबल उसका बी होना चाहिए किसी भी स्ट्रिंग का। ये हमको DFA इसका बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं दोस्तों। क्यू नॉट के हमें बी दिया हुआ है, तो ये इनिशियल स्टेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेट बढ़ेंगे और उसको बी लेके चलेंगे। हमें बी का देखना था, बी लेके चले। अब हमें सेकेंड सिंबल राइट से चाहिए, तो इसका मतलब राइट यहाँ ये हो गया, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, बी चाहिए। तो यहाँ ए या बी दोनों हो सकता है दोस्तों, ए भी दोनों हो सकता है। तो अब यहाँ पे बी फिक्स कर दिए, तो इसका मतलब यहाँ से एक ए का जाएगा मूवमेंट, जिसको हम क्या दे दे, Q2 दे देते हैं। और फिर इसका एक बी से मूवमेंट जाएगा दोस्तों, इसको हम Q3 दे देते हैं। अब देखिए तो ये फाइनल स्टेट हो जाना चाहिए, कि जो ये सेकेंड में बी है। अब इसका ये नॉर्मल स्ट्रक्चर स्केलेटन टाइप का हो चुका है। अब इसका मूवमेंट कैसे देखना है दोस्तों, देखते हैं। बी का मूवमेंट क्यू नॉट पे हो गया, तो ए अब जो है मतलब इसको सेकेंड में चाहिए राइट से, तो ए यहाँ पे लूप हो सकता है दोस्तों, आप देख सकते हैं लूप हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम, जो इसका देखेंगे ए बी इसका मूवमेंट हो चुका है। अब देखेंगे Q2 का, Q2 का अगर मूवमेंट देखें तो हमको क्या चाहिए, लास्ट हमको सेकेंड लास्ट हमको क्या चाहिए, बी। अगर हम यहाँ पे बी आता है तो एक काम करते हैं ना, बी से लेके यहाँ जाते हैं और फिर ए से कंप्लीट कर लेते, तो बी सेकेंड सिंबल हो जाएगा। फिर अगर ये यहाँ से यहाँ जाएगा बी लेके, तो ये फिर क्या करेगा, बी से इधर आ गया और ए से फाइनल हो गया, सेकेंड लास्ट बी आ गया, तो इसका मतलब ये वैलिड हो गया। हम एक पीछे घस के और फिर इसको कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ से जब ए आ गया तो क्या होगा दोस्तों, अगर ए आ गया ना तो ये जो है पूरा स्ट्रिंग ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो इसके पास अगर ए आ गया ना दोस्तों, तो यहाँ से ए ये दे देगा और एक इसके पास ए आ गया, अगर लूप करेंगे तो वो ए दे देगा, तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका क्या करेंगे, हम सीधा इनिशियल स्टेट पे चले जाएंगे ए लेके इसका। अब इस पे आएंगे, अब इस पे आए तो देखते हैं बी यहाँ पे है, तो फाइनल स्टेट ही जाना है, तो ये लूप नहीं कर सकते। आप पहली बात, ए लेके हम लूप नहीं कर सकते, इसलिए लूप नहीं कर सकते। अगर हम बी लिए ए को लूप कर देंगे, फिर एक और ए आ जाएगा तो सेकेंड सिंबल बी नहीं होगा, तो हम इसीलिए इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। इससे मिला दिए तो ये बी एक्सेप्ट किया और ए लेके ये फाइनल पे यहाँ से इस फाइनल पे पहुँच गया, तो बी सेकेंड सिंबल बी ही रह गया। अब इसका स्टेट हम बी पे देखते हैं कहाँ पे आएगा। अब बी लास्ट में कुछ भी आए, हमको सेकेंड लास्ट बी चाहिए। अब ये बी लेके यहाँ पे घूमते रहे, लास्ट में हमको सेकेंड लास्ट बी ही दे देगा। जैसे लगातार मान लीजिए लास्ट में 2 बी आ गया, तो लास्ट में हमको सेकेंड बी बोल रहा है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा इस तरह से, राइट से हमको सेकेंड सिंबल बी चाहिए हमेशा, तो उसका DFA ये है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं दोस्तों। अब एक हम राइट से लिए थे, अब की बार लेफ़्ट से ले रहे हैं। लेफ़्ट से मतलब या इधर से गिनती करेंगे। हमको क्या बोल रहा है, सेकेंड सिंबल हमको बी चाहिए, किधर से, तो लेफ़्ट से बी चाहिए सेकेंड सिंबल। तो एक फर्स्ट सिंबल यहाँ रहेगा, बी यहाँ रहेगा, सेकेंड सिंबल इधर से गिनती करेंगे तो ये फर्स्ट सिंबल होगा, ये सेकेंड सिंबल होगा। तो यही बोल रहा हमको यहाँ पे बी चाहिए सेकेंड में, लेफ़्ट से गिनती करेंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों, हमको स्केलेटन बनाना है। एक क्यू नॉट से जाएगा, ये क्यू नॉट से जाएगा और ये हम खाली अभी छोड़ देते हैं, अभी किसी चीज़ का मूवमेंट नहीं देंगे। और Q1 देंगे और फिर एक मूवमेंट देंगे। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, बी चाहिए था, शायद बी चाहिए था हमेशा। तो उसके बाद इसको हम फाइनल कर देंगे, क्यों फाइनल कर दिए, इसको फाइनल कर दिए। अब दोस्तों ये हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। मान लीजिए ये हमको फिक्स रखना है, ये फिक्स रखना है, हमको यहाँ से गिनना है, यहाँ से ए आ जाए या बी आ जाए, कोई दिक्कत है। एक सिंबल आता है, हम जानते हैं, यहाँ से ए कोमा बी लिख देते हैं तो एक ही सिंबल आएगा, या तो ए आएगा या तो बी आएगा। यहाँ से ए आया तो ए भी बनेगा, या बी आया तो बी भी बनेगा। फर्स्ट सेकेंड सिंबल बी ही बना फ्रॉम लेफ्ट। अब इसका क्या होगा, जैसे ये यहाँ से पास होगा, अब यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमको लेफ़्ट से गिनना है, बी सेकेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लूप हो जाए ए कोमा बी लेके।
लूप हो गया। अगर मान लीजिए अब ये हो गया, इसका बी मूवमेंट हो चुका है, इसका ए मूवमेंट बचा हुआ है दोस्तों, ए मूवमेंट इसका बचा हुआ है, तो ये 5 पे चला जाएगा। इसलिए 5 पे चला जाएगा क्यों, जो हमको सेकेंड में बी चाहिए, ए वाला चाहिए ही नहीं, तो ये 5 में चला गया। अब इसका डी एफ ए ये हो गया, इसका ट्रांजिशन टेबल और इसका 5 टपल आप लिखें। दोस्तों ये लास्ट टफल हम लोग बना रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक बढ़ जाएंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग या तो ए से हो या बी से हो। इसका स्केलेटन जब बनाएंगे तो क्या होगा, क्यू नॉट लेंगे, क्यू नॉट लिए, अब यहाँ से ए मूवमेंट करेंगे। अब दो मूवमेंट है ना और दिया हुआ ये, या इससे स्टार्ट हो या इससे स्टार्ट हो, मतलब किसी से स्टार्ट हो, इसका कोई नहीं है। तो ये हम ए लेके मूव किए, फिर इसका ए लेके मूव किए, ये क्या हुआ, हमने एक ए को पूरा कर लिया, एक ए को पूरा किया, तो ये फाइनल पे चला जाना चाहिए क्योंकि इसको ये भी है। तो अब इसका दूसरा मूवमेंट बी यहाँ से लेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर इसका एक स्टेट जाएंगे, फिर एक बी मूवमेंट जाएंगे और फिर इसका क्यू फोड़ देते हैं इसको, ये मूवमेंट। देखिए दोस्तों इसका स्केलेटन पार्ट इसी को बोलते हैं, ये स्केलेटन बन गया। अब सबका मूवमेंट अरेंज करेंगे, हमें ये ए बी फिक्स रखना है और अब देखना है कैसे होगा। स्टार्टिंग में हमको वो भी चाहिए। अब देखते हैं क्यू नॉट का ए बी मूवमेंट हो चुका है, अब किसका बाकी है, तो इसका। अगर यहाँ पे बी आ गया, हमको लास्ट में ए बी चाहिए, ए चाहिए या बी चाहिए, तो यहाँ पे एक डेड स्टेट रहेगा और ये जो कि बी आया तो ये डेड स्टेट पे चला जाएगा। और फिर अगर ए बी आ गया दोस्तों, हमको बी ए चाहिए या बी चाहिए, यहाँ ए बी आ जाएगा, तो इसीलिए ये क्या होगा, डेड स्टेट पे चला जाएगा दोस्तों, ये डेड स्टेट पे चला जाएगा। अब इसका मूवमेंट अगर देखें तो देखिए, हमें शुरुआत में ए चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये हो गया। अब इसका देखिए, हमको शुरू मतलब स्टार्टिंग में बी चाहिए, बी चाहिए तो क्या हो जाएगा, अब इसका ए मूवमेंट Q3 का देखना है, Q3 में ए आएगा तो सब मामला ही ख़त्म कर देगा, तो ये मामला गड़बड़ ना हो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 5 स्टेट पे लेके चले जाएंगे। और फिर इसका जो है दोस्तों, इसका सेल्फ लूप कर देंगे ए कोमा बी से, और ये आपका मस्त टफल इसका क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों आप बोलिएगा ये दोनों फाइनल स्टेट एक भी तो हो सकता है, दूसरा कलर यूज कर देते हैं दोस्तों, ये एक भी तो हो सकता है, ऑलरेडी हो सकता है दोस्तों, ये आप ये भी सही है और ये अगर दोनों कंबाइन कर देते थे वो भी सही है। जब हम मिनिमल ऑफ डीएफए पढ़ेंगे तो हम ये दोनों को मर्जिंग करने के लिए भी सीखेंगे। अगर आपको ये पूछ देता है, ये क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप दोनों ये भी बनाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा, क्यों जो वो डीएफए मांग रहा है, मिनिमल डीएफए नहीं मांग रहा है। अगर मान लीजिए मिनिमल डीएफए भी बोलता बनाने के लिए, ए से स्टार्ट हो, मिनिमल डीएफए बनाए, मान लीजिए आपने ये डीएफए बनाया, फिर उसके बाद आप मिनिमल कर सकते हैं, ये है इसका थ्योरी। ठीक है दोस्तों, ये आज हम इस टॉपिक को डीएफए को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और दोस्तों हमें सपोर्ट करें, डीएफए यहाँ पे एंड करते हैं, फिर आगे का टॉपिक शायद एनएफए का होगा, देखते हैं आगे क्या होता है, तो वो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें एनसी फॉर ER को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हमारा डीएफए ख़त्म हो चुका है दोस्तों।